दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी राम विलास बागी। दोस्तों डेली न्यूज़ से जुड़ी हुई प्रतियोगी छात्र छात्राओं से महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। यदि अब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। दोस्तों पहली महत्वपूर्ण जानकारी, हाई कोर्ट ने एनसीटीई के पत्र के संदर्भ में सरकार को दिए निर्देश। प्राथमिक अध्यापक भर्ती में बीएड पर निर्णय ले सरकार। दोस्तों प्रदेश में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता से बीएड को बाहर किया जा सकता है। हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा भेजे गए 4 सितंबर 2023 के पत्र पर जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया है। उक्त पत्र के द्वारा एनसीटीई ने सभी राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। देवेश शर्मा मामले में शीर्ष अदालत ने एनसीटीई के उप अधिसूचना को शिक्षा के अधिकार के कानून के विपरीत करार दिया था, जिसके तहत बीएड को सहायक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता में शामिल किया गया था। न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने श्याम बाबू व 312 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उपरोक्त आदेश दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार त्रिपाठी की दलील थी कि 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी करते हुए एनसीटीई ने सहायक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता में बीएड को शामिल किया था। उत्तर प्रदेश में संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए बीएड को शामिल कर लिया गया था, जबकि राजस्थान में बीएड को शैक्षिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया था। यह विवाद राजस्थान उच्च न्यायालय गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एनसीटीई 2018 की अधिसूचना को अविधिक पाते हुए रद्द कर दिया। मामला सर्वोच्च न्यायालय गया और कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। वर्तमान में याचियों ने 28 जून 2018 की अधिसूचना के क्रम में बीएड को शामिल करने संबंधी बदलावों को समाप्त करने व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के परिणाम के पुनरीक्षण की मांग की थी। हालांकि न्यायालय ने आदेश में कहा कि हमारे सामने यह मामला नहीं है कि सरकार ने 2023 के एनसीटीई के पत्र के अनुपालन में कार्रवाई करने से इनकार कर दिया हो, लिहाजा अभी नियमों की वैधता को चुनौती देने का उचित नहीं है। हालांकि राज्य सरकार को आदेश देते हैं कि वह पत्र के आलोक में निर्णय लेते हुए कार्रवाई करे। दोस्तों 68,500 भर्ती में सीबीआई जांच का मामला उठा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच का जिन्न 5 साल बाद बोतल से फिर निकल आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर सीबीआई में दर्ज FIR की वर्तमान स्थिति क्या है। इस मामले की सुनवाई जनवरी में रखी है। 9 जनवरी 2018 को 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए जारी शासनादेश के आधार पर 27 मई को लिखित परीक्षा कराई गई। 13 अगस्त को घोषित परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली थी। ऐसे अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था जो परीक्षा में शामिल ही नहीं थे। यही नहीं, परीक्षा में फेल 23 अभ्यर्थियों को भी पास कर दिया गया था। गड़बड़ी का खुलासा होने पर कई अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं की थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। नई पेंशन स्कीम को चुनौती वाली याचिकाएं खारिज। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच नई पेंशन स्कीम की चुनौती देने वाली प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्यों को सैकड़ों याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि याचियों ने नई पेंशन स्कीम के प्रभाव में आने के बाद नियुक्ति पाई थी। उन्होंने नियुक्ति पत्र के नियमों और शर्तों को स्वीकार करें। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा व 10% साक्षात्कार होंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग प्राइमरी से उच्च शिक्षक तक करेगा भर्ती। दोस्तों प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। 90% अंक लिखित परीक्षा के और 10% अंक साक्षात्कार के जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% अंक तक दिए जा सकेंगे। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती होगी।
यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा कि परीक्षा 2 घंटों की होगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परमानेंट परीक्षा OMR सीट पर कराई जाएगी। दोस्तों, बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। यह आयोग प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, अल्पसंख्यक स्कूल व कॉलेजों में शिक्षकों के साथ साथ अनुदेशकों की भर्ती करेगा। नए आयोग की भर्ती से सबसे बड़ा फेरबदल प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन में होगा। यहाँ अभी तक 60% अंक लिखित परीक्षा और 40% अंक शैक्षिक गुणांक के होते थे। शैक्षिक गुणांक में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और BEd BTC के अंक जोड़े जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। वहीं डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की भर्ती में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और शैक्षिक प्रदर्शन सूचक के अंक जोड़कर चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार की जाएगी। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए एक अलग विशेष पैनल भी होगा जो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अपनी नज़र रखेगा। इस आयोग के अस्तित्व में आने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्णकालिक कर्मचारी इस नए आयोग के अधीन कार्य करेंगे। कुलपति या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी होगा अध्यक्ष। आयोग के अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख सचिव स्तर के IAS अधिकारी किसी विश्वविद्यालय के कुलपति या पूर्व कुलपति किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिसे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव और 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। सदस्य के रूप में सचिव स्तर के IAS अधिकारी, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा स्तर के अधिकारी, अपर निदेशक व्यावसायिक शिक्षा, एक सदस्य न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीश स्तर और 6 सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हों। दोस्तों, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी अध्यक्ष का चयन। उप शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक अध्यक्ष व 12 सदस्यों के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा इसके सचिव बनाए गए हैं। इसी तरह अपर मुख्य सचिव या मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, माध्यमिक शिक्षा व बेसिक शिक्षा इसके सदस्य होंगे। विज्ञापन के 25 दिनों के भीतर या इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगेंगे। अध्यक्ष के लिए 5 अभ्यर्थियों और सदस्यों के लिए प्रत्येक पद पर 3 गुना अभ्यर्थियों के नाम की सूची तैयार करेगी। अंतिम चयनितों की सूची मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, दूसरे राज्य की एजेंसियां करेंगी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। नए शिक्षा सेवा आयोग की नियमावली में की गई व्यवस्था। दोस्तों, नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद आयोग की परीक्षाओं के लिए OMR सीट की छपाई और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की किसी भी एजेंसी को नहीं दी जाएगी। अन्य राज्य की प्रतिष्ठित एजेंसियां यह जिम्मेदारी संभालेंगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 में इस व्यवस्था को शामिल किया गया है। दोस्तों, परीक्षा में पारदर्शिता के मद्देनजर तय किया गया कि नए आयोग के गठन के बाद जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उनकी OMR सीट और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य अलग अलग ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से कराया जाएगा जो उत्तर प्रदेश से बाहर की हों। एजेंसियों को नियुक्त करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि संस्था पंजीकृत हो, उसकी ख्याति अच्छी हो और उसके विरुद्ध किसी भी राज्य में कोई प्रतिकूल तथ्य न पाया गया हो। ऐसी एजेंसियों की नियुक्ति परीक्षा के वरिष्ठतम सदस्य की ओर से की जाएगी। वरिष्ठतम सदस्य की ओर से दिए गए सभी निर्देशों का यथावत पालन करने के लिए बाध्य होगी और उस कार्य की गोपनीयता से संबंधित जिम्मेदारी एवं संस्था वरिष्ठतम सदस्य की होगी। नियुक्त एजेंसियां OMR सीट की छपाई, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं अन्य कार्य करेंगी और संबंधित प्रपत्र मुहर बंद लिफाफे में परीक्षा समिति के वरिष्ठतम सदस्य को संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक की अभिरक्षा में होगा अभिलेख। दोस्तों, नियमावली में प्रावधान किया गया है कि परीक्षाओं से संबंधित सभी संविधाएं लिखित रूप में होंगे और समस्त दस्तावेज एवं परीक्षा संबंधी अभिलेख परीक्षा नियंत्रक के वैयक्तिक अभिरक्षा में रखे जाएंगे, जैसा कि लोक सेवा आयोग में होता है। इससे पूर्व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक का पद नहीं था, लेकिन दोनों भर्ती संस्थाओं को नए आयोग में समाहित किए जाने के बाद शिक्षा सेवा आयोग में परीक्षा नियंत्रक का पद सृजित किया गया है। नियमों में संदेह तो आयोग का निर्णय अंतिम। नियमावली में किसी विषय पर नियमों में विशेष रूप से कोई व्यवस्था नहीं दी गई है तो उन प्रकरणों पर आयोग जैसा उचित समझे कार्रवाई कर सकता है। अगर नियमों की व्याख्या में बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो आयोग की ओर से की गई व्याख्या अंतिम होगी। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, अध्यापक व अनुदेशकों की लिखित परीक्षा जिला मुख्यालयों पर ही होगी।
शिक्षक भर्ती यूजी पीजी कॉलेज के प्रचार का लिखित व परीक्षा एपीआई के आधार पर। दोस्तों, प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उप शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लेगा। अध्यापक व अनुदेशकों की भर्ती के लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा जिला मुख्यालयों पर ही आयोजित की जाएंगी। बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा व शैक्षिक गुणांक की वर्तमान व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। अब इन चयन को या तो सीधे लिखित परीक्षा या लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर होगा। वहीं यूजी पीजी कॉलेज के प्रचार पद के लिए चयन लिखित परीक्षा व एपीआई के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों से रिक्तियों के सापेक्ष से 3 से 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। मालूम हो कि अभी तक अलग अलग स्तर के शिक्षण संस्थाओं में भर्ती की अलग अलग प्रक्रिया थी। वरिष्ठ आईएएस कुलपति या प्रोफेसर बन सकेंगे आयोग के अध्यक्ष। उच्च शिक्षा सेवा विभाग प्रमुख सचिव MP अग्रवाल की ओर से जारी नियमावली के अनुसार आयोग का अध्यक्ष प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस किसी विश्वविद्यालय कुलपति वरिष्ठ प्रोफेसर होगा। वहीं सदस्यों में सचिव स्तर के आईएएस, उच्च शिक्षा संयुक्त निदेशक बेसिक या माध्यमिक शिक्षा सेवा ने न्यायिक सेवा के 6 सदस्य शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले होंगे। दोस्तों, 3 साल में भर्ती नहीं तो विज्ञापन निरस्त। शासन ने कहा कि 3 साल के अंदर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया नहीं शुरू होती है तो आयोग इसका भी विज्ञापन निरस्त कर सकता है। आयोग को फिर से इसे विज्ञापित करने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं में अध्यापकों के चयन के लिए विज्ञापन के पदों की सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। उनकी चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार बोर्ड में एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि अतिरिक्त रखा जाएगा। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। अंदावा के सुनीता सिंह सीता सिंह महाविद्यालय में तोड़फोड़। यूजीसी नेट के पेपर में सर्वर डाउन हंगामा। दोस्तों, सुनीता सिंह सीता सिंह महिला महाविद्यालय अंदावा में बुधवार को यूजीसी नेट की परीक्षा के दौरान द्वितीय पाली में परीक्षार्थियों ने 1.5 घंटा सर्वर डाउन होने पर जमकर हंगामा काटा। आक्रोशित परीक्षार्थियों ने कंप्यूटर, कुर्सी व कई खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। जनरेटर में भी तोड़फोड़ की। छात्रों के तेवर देखकर एनटीए के सुरक्षाकर्मी भाग निकले। सूचना पर पहुंची सराय इनायत पुलिस ने हंगामा काट रहे परीक्षार्थियों को शांत कराया। परीक्षार्थी देर शाम तक परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े रहे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की निगरानी बुधवार को यूजीसी नेट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होना था। 2:30 बजे सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में बैठा दिया गया। आरोप है कि सर्वर डाउन होने की वजह से लॉगिन का इंतजार कर रहे छात्र 2:45 बजे तक हंगामा करते हुए परीक्षा कक्ष से बाहर आ गए। कैंपस में किसी व्यक्ति के हाथ में मोबाइल देखकर छात्र नकल का आरोप लगाते हुए उग्र हो उठे। वे कंप्यूटर खिड़कियों के शीशे तोड़ने लगे। दूसरे तल के कुर्सियों को नीचे फेंक दी। कैंपस में लगे जनरेटर का फ्यूज उखाड़ दिया। परीक्षार्थियों को तोड़फोड़ करते देख नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सुरक्षाकर्मी भाग खड़े हुए। सूचना पर पहुंची सराय इनायत पुलिस ने उग्र छात्रों को खदेड़ दिया। परीक्षा देने आए शिवेंद्र प्रताप सिंह प्रतापगढ़, शिवम कुमार चौबे अयोध्या, सौरभ सिंह सुल्तानपुर, रामजी शुक्ला बलरामपुर, अमरेश शाही गोरखपुर तथा विवेक सिंह सोनभद्र का कहना था कि तय समय से 1.25 घंटे परीक्षा देर से शुरू कराएगी। आधे घंटे बाद सिस्टम पुनः बंद हो गया, जिससे परीक्षार्थियों में गुस्सा आया। दर्जनों छात्र परीक्षा केंद्र पर देर शाम तक परीक्षा निरस्त होने की सूचना जारी करने पड़े रहे। सेंटर ऑब्जर्वर ने बताया 4 लोगों ने परीक्षा नहीं होने दी। एसीपी थरवाई जंग बहादुर यादव भी मौके पर पहुंचे। वहीं प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार राय ने CTR अर्चना से परीक्षार्थियों की फोन पर बात कराई। उन्होंने माना कि सर्वर गड़बड़ी की समस्या पूरे शहर में रही है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, यदि अब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डेली न्यूज़ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। साथ ही वीडियो को शेयर करें, साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।